हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और ये यहाँ पे हमारी शुरू हो गई है पैकिंग। तो सबसे पहले शुरुआत की है हमने इस बेड से। बेड के अंदर बहुत सारा सामान था, मतलब जितना घर में सामान है पूरा उससे ज़्यादा हमारे बेड के अंदर समाया हुआ है। तो सोचा बेड से शुरुआत करते हैं। इसको खोला, उसको ओपन भी करना था पूरा, क्योंकि बिना खोले ये जाएगा नहीं। तो सोचा सामान भी निकालते हैं और उनको सेपरेट करते हैं। सेपरेट मतलब सर्दियों के कपड़े अलग कर देते हैं, रजाई गद्दे अलग कर देते हैं, जो हमारे डेली यूज़ के कपड़े हैं उन्हें अलग कर दूँगी, जो मैं कभी कभार पहनती हूँ या जो मेरी साड़ियाँ हैं उनको अलग अलग कर दूँगी, ताकि जो पैकिंग करने वाले आएंगे, जो पैकर्स हमने किए हुए हैं, तो वो जब पैक करने आएंगे ना तो वो आराम से ईज़िली जिस जिस बॉक्स में रखेंगे, तो मुझे भी घर जाके आसानी होगी सामान ढूँढने में। क्योंकि वो लोगों को क्या है, अगर उन्हें पैकिंग करने के लिए दे दिया ना तो उल्टा सीधा ठूसने में लग जाएंगे, फिर घर जाके मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगी। और बीच बीच में ये ना यहाँ मस्ती चल रही थी। जब वेद बहुत छोटा था ना, आप लोगों ने देखे होंगे पहले व्लॉग्स में, मैं उसको इसके अंदर बिठा के ऐसे यूज़ करती थी, उसको ईज़िली ले जाती थी। तो हम लोग मस्ती कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि अभी ये कैसा लगेगा, आएगा या नहीं। तो बहुत क्यूट सा लग रहा था, बड़ा अजीब सा भी लग रहा था, क्योंकि अभी वो बड़ा हो गया है थोड़ा सा। तो वो बीच बीच में मजाक मस्ती चल रही थी, बीच बीच में गुस्सा भी हो रही थी मैं दोनों पे भी, वेद पे भी, अपने हस्बैंड पे भी। क्योंकि हो ये रहा था ना, पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। कुछ सामान मैं सेट करी थी, उसको जाके वेद कभी फेस ख़राब कर दे रहा है, कभी उसके पापा को पता ही नहीं चल रहा कि अच्छा सामान सेट है, उसको उठा के दोबारा कहीं कर दे रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा था, बीच बीच में मैं दोनों को चिल्ला रही थी। और इसको देखो, वेद को, इसको मालूम है कैमरा ऑन है, अपनी क्यूट सी स्माइल कभी कैमरे में आके दे रहा है, कभी मुझे, ताकि मम्मी गुस्सा ना करे। तो इस तरीके से ये लोग कर रहे थे। और हम बस पैकिंग, हमने सोचा था आज का टारगेट ये है कि हम बस बेड वाला काम कर लेते हैं, बाकी काम धीरे धीरे करेंगे। 2-4 चीज़ें हमने उससे पहले भी करी हैं, वो अभी आगे मैं दिखाऊंगी। और हाँ, मैंने कहा था कि मैं इस व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी कि हम कौन सी डेट को जाने वाले हैं। तो हम लोग जा रहे हैं 15 मई, मतलब 15 मई को हम लोग यहाँ से निकलेंगे। उसी दिन हमारा सामान भी निकलेगा और हम लोग की शाम की ट्रेन है सेम डे पे। तो बस ये है फ़िलहाल। तो पैकिंग जल्दी जल्दी कर रहे थे हम लोग। थोड़ा सा मतलब खुद से ही करना पड़ता है, पूरा आप डिपेंड नहीं हो सकते जो लोग पैकिंग करने आ रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि कुछ कांच वगैरह का सामान है वो हम खुद ही पैक कर रहे हैं। और जो पॉट्स थे वो भी हमने खुद ही पैक कर लिए हैं फ़िलहाल। तो वो 10 हमारे पास पॉट थे, वो बहुत अच्छे से हमने पैक किए हैं। बाकी तो भगवान भरोसे जाएगा सारा सामान। और ये देखो, बेड हो गया पूरा खाली, ये सामान सारा बिखरा पड़ा है। और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इसको सेटल डाउन करूँगी पूरा, थोड़ी सी जगह करनी पड़ेगी ना रूम में। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बस बेड को खोल रहे थे, खोल के ये देखो सारा सामान साइड में कर दिया है मैंने। लेकिन अब जब तक पैकिंग वाले जब आएंगे, वो पूरा बॉक्सेस में भरेंगे, तभी खाली होगा रूम। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना अपना बेडिंग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो अब लाइन में रहा करेंगे हमारे जाने के बाद। तो वो अपना सामान अलग कर रहे थे थोड़ा सा। और ये दूसरा वाला रूम है, यहाँ पे हमने कुछ सामान खुद पैक कर लिया है, कुछ रह गया है, तो वो बाद में आएंगे, वो पैकिंग करेंगे। तो इस तरीके से ये देखो कैसे बिखरा हुआ है। और ये है फर्स्ट वाला रूम। इसमें ना जितनी भी पेंटिंग वगैरह लगी हुई थी वो निकालनी है, सिर्फ ये बड़ी वाली रह गई है, क्योंकि इसको ढंग से पैक कराना पड़ेगा। छोटी छोटी वाली तो बॉक्सेस में आ गई जो हमारे पास बॉक्स थे। फिर ये बर्तन वाला भी निकालना है, किचन का सामान भी करना है, अभी बहुत काम है। सब एकदम दिमाग इधर उधर घूम रहा है। लेकिन उसी बीच मुझे याद आया कि मुझे गणपति जी और लक्ष्मी जी, मेरे भगवान जी को विसर्जित करके जाना है। उनको मैं इसलिए, कई लोग बोलेंगे कि इनको ले जा सकते हो आप, तो मैं ले के इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे ससुराल में ना भगवान जी की एक्चुअली पूजा नहीं होती है। गुरु जी कर रखे हैं ससुराल में, सबने गुरु जी का नाम लिया हुआ है, तो वो लोग उनकी पूजा करते हैं। सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड हैं जिन्होंने गुरु जी का नाम नहीं लिया, तो हम लोग अपने भगवान की पूजा करते हैं। बट क्योंकि मैं घर पे जाके रहूँगी तो 2 लोगों की पूजा तो नहीं हो सकती है कि घर में, और अलाउड भी नहीं किया जाएगा मुझे। तो मैंने सोचा इनको विसर्जित करते हैं। घर जाके कभी कभार मंदिर हो आया करूँगी, भगवान तो खैर हर जगह हैं। और सच बताऊँ तो मुझे इनको विदा करते हुए बहुत दुख हो रहा था। मेरे ऊपर पता नहीं गणपति जी का बहुत आशीर्वाद है, मैं हमेशा उनकी पूजा करती हूँ, मैं मानती हूँ वो हमेशा अच्छा ही करते हैं हमारे साथ। अभी तक उन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था उनको विसर्जित करते हुए। और ये हम ना उनको दिवाली के टाइम पे लाए थे। मैं इन्हीं दोनों की, लक्ष्मी जी गणपति जी की ही पूजा एक्चुअली करती हूँ, तो मुझे उनसे थोड़ा सा लगाव भी है। सोचा उनको पेड़ पौधों के नीचे नहीं रखूँगी, मैं उनको विसर्जित कर कर आऊँगी। तो एक नदी है जोरहाट के आसपास ही पड़ती है, तो वहाँ पे हमने इनको विसर्जित किया। और जब मैं इनको पैक करी थी ना, मतलब लेकर आ रही थी घर से, तो वेद बहुत रो रहा था। वेद इनको जय जय करता था, क्योंकि हम लोग पूजा करते हैं, पेरेंट्स को बच्चे देख कर ही सीखते हैं। तो उसको पता था मम्मी पूजा करती है, अभी कहीं लेकर जा रही, तो बहुत रो रहा था उस टाइम पे। तो यहाँ पे मैं वेद को बोल रही हूँ चलो जय जय कर लो, तो उसने भी जय जय किया उनको। और इसके बाद भी ना हम आगे निकले थे एक्चुअली मार्केटिंग के लिए। आगे का व्लॉग ना आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक बाय बाय।